तो बच्चों हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम रीड करें तो हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें इसके साथ जो दूसरी इक्वेशन है वो नहीं दे रखी और वो दूसरी इक्वेशन हमें निकालनी है। और निकालने के लिए हमें 3 केस दे रखे हैं और तीनों केसों में हमें बताना है कि वो दूसरी इक्वेशन क्या होगी। तो बच्चों अगर हम पहला केस देखें तो पहले केस में हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स अगर कंडीशन हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल नहीं होता। ऐसे में पहली इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो अगर हम जैसे 2 को डबल करते हैं तो ये 4x हो जाएगा। अगर हम 3 को भी डबल कर देंगे तो 6y होगा। ऐसे केस में दोनों का रेशियो सेम आ जाएगा, बट हमें a1/a2 का रेशियो सेम नहीं करना। तो जब आपने 2 को डबल किया तो 3 को आप ट्रिपल कर दो, तो इससे क्या होगा 2/4 और 3/9 का रेशियो सेम नहीं आएगा, ठीक है। और उसको तो आप डबल करो, ट्रिपल या 4 टाइम्स करो, कुछ भी कर दो, तो = 0। अब ये दूसरी इक्वेशन को अगर हम पहली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a1/a2 आएगा 2/4 1/2 और दूसरा b1/b2 आएगा 3/9 1/3। तो दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आएगा। ऐसे ही बच्चों बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, बहुत सारी इक्वेशन आप बना सकते हो। तो दूसरे केस में हमें अगर पैरेलल लाइंस की कंडीशन गिवन हो तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन में क्या होता है बच्चों, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। उस केस में a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर होता है, बट c1/c2 का रेशियो बराबर नहीं होता। तो ऐसे में हमें पहली इक्वेशन गिवन है तो हमने क्या किया, 2 का डबल कर दिया तो 4x हो गया। तो 3 को भी डबल कर दो बच्चों, जिससे क्या होगा दोनों का रेशियो सेम आ जाएगा। तो 3 का भी डबल कर दिया 6y और 8 को आप 3 टाइम्स कर दो, इससे क्या होगा, ये आपने डबल किया तो 1/2, इसको भी डबल किया तो 1/2 रेशियो आएगा, इसको आपने ट्रिपल किया तो ये 1/3 आ जाएगा, जो इक्वल नहीं है। तो ऐसे आप दूसरी इक्वेशन में बहुत सारे केस हैं जिसमें आप दूसरी इक्वेशन लिख सकते हो। ऐसे ही हम इसका तीसरा केस देखें। तीसरे में कोइंसिडेंट लाइन्स है। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन में मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो कोइंसिडेंट लाइन की अगर आप इक्वेशन देखोगे, उनको रेशियो में देखोगे तो वो होता है a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2। ऐसे में पहली इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। अब मैं चाहता हूँ कि ये सबका रेशियो सेम आए, तो मैंने 2x को डबल किया, 3y को भी डबल कर दूंगा तो रेशियो सेम आ जाएगा, और 8 को भी डबल कर दूंगा तो ऐसे में तीनों का रेशियो 1/2 आ जाएगा, डबल किया है ना। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को बताना है और दूसरी इक्वेशन आपने बनानी है। तो बच्चों अगर हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, जिसमें 2 इक्वेशन हमें दे रखी हैं और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें बताना है कि जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो x और y के कोऑर्डिनेट हैं, उनके वहाँ पे जो 2 लाइंस जो ट्राइंगल बना रही हैं उनके कोऑर्डिनेट भी हमें निकालने हैं, ठीक है। और जो ट्राइंगुलर बनेगा उसको एडिट करना है। तो बच्चों पहली इक्वेशन हमें दे रखी है x - y + 1 = 0। हम क्या करेंगे, x 0 ले लेंगे। तो x 0 लेके हमारा y निकल गया, ठीक है। x को हटा के 0 लिख दिया तो y हमारा ये -y यहीं रहेगा, +1 उधर आके माइनस हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ बच्चों, तो y = 1 हो गया। तो जब x 0 लेते हैं तो y हमारा = 1 आ जाता है। ऐसे दूसरे केस में हमने y 0 ले लिया, तो जो पहली इक्वेशन है उसमें y को हटा के उसकी जगह हमने 0 लिख दिया, ठीक है। x ऐसे ही रहेगा, y को हटा के हमने 0 लिख दिया और +1 = 0 ऐसे ही उतार दिया। अब बच्चों ये x + 1 = 0 होगा, x + 1 = 0 में +1 उधर आके -1 हो जाएगा। तो जब हम y 0 लेते हैं तो x हमारा = -1 आता है। ऐसे ही हम इसको बॉक्स में उतारेंगे। जब हमने x 0 लिया तो हमारा y 1 आ गया, जब हमने y 0 लिया तो x हमारा -1 आ गया। ऐसे ही बच्चों हम दूसरी इक्वेशन नोट डाउन करेंगे 3x + 2y - 12 = 0। इसमें हमने क्या किया, x = 0 ले लिया, तो हमने x को हटा के उसकी जगह 0 रख दिया, बाकी एज इट उतार दिया। अब ये हो जाएगा 2y - 12 = 0। फिर 12 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, फिर y हमारा निकल गया, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया।
ऐसे ही बच्चों हमने क्या किया इस बार, y की जगह 0 ले लिया। तो y की जगह 0 लिया तो दूसरी इक्वेशन में y को हटा के 0 लिख दिया, तो ये हमारा हो गया 3x - 12 = 0। अब बच्चों ये 3x अब बच्चों 3x यहीं रहेगा, 12 उधर आके पॉजिटिव हो गया, x यहीं रहेगा, x के साथ का नंबर नीचे आ जाएगा, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा बॉक्स बन गया। ये हमारा ग्राफ है। अब हम पहला बॉक्स उतारेंगे, फिर दूसरा बॉक्स नोट करेंगे, इनकी प्लॉटिंग करेंगे हम लोग। x का 0 ये रहा और y का 1 यहाँ पे है, तो x का 0 और y का 1, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 1। ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट है x का -1, ये रहा x का -1 और y 0 यहीं पे होगा, तो ये दूसरा पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1 और 0। दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे तो एक लाइन आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा बॉक्स देखते हैं, x 0 ये रहा हमारा, y हमारा 6 है, तो 6 हमारा वर्टिकली ऊपर को होगा, ये पॉइंट आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 और 6। ऐसे ही दूसरा पॉइंट में x हमारा 4 है और y 0 है, तो x 4 y यहीं पे होगा 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4 और 0। दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे तो लाइन आ जाएगी। जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे x हमारा 2 है और y हमारा 3 है, ठीक है। तो वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्टिंग करते हैं उसको हमने A पॉइंट बोला, और नीचे जहाँ पे x लाइन को और x लाइन को जो है दोनों लाइनों ने जो कट किया है वो B और C है, ठीक है। ऐसे A के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे 2 और 3, और B के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे -1 और 0, और C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 4 और 0। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है और फिर ये हमें शेडिड करना है जो ट्राइंगल बन रहा है।